गाइस, ये मेरी पहली वन ऑन वन वीडियो है। ये मैं एक ऐसे टॉपिक पे बनाना चाहती थी जिस पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ यू नो, आज की डेट में हर इन्फ्लुएंसर जिस ब्रांड के बारे में बात करना चाह रही हूँ उसको प्रमोट करता है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी इस मेकअप ब्रांड के टूल्स को प्रमोट करते हैं। बट जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती वो आज के बाद किसी और कस्टमर के साथ हो। तो ये वीडियो अगर जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले Oops, bloopers. सबसे पहले मैंने इनका परचेज़ किया था ये ब्यूटी ब्लेंडर, जिसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ये मैंने अभी भी इस मेकअप लुक के लिए भी मैंने यही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा है। सेकंड प्रोडक्ट मैंने इनका बाय किया था ये मेकअप बिगिनर बेसिक फेस एंड आई ब्रश किट। इसकी क्वालिटी भी अमेजिंग है। इनफैक्ट मैं आज भी मैंने इसे यूज़ करा था, बट फिर मैंने इसे वॉश करके थोड़ा सुखाने के बाद अब वापस इसको इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग में दिखाया है आपको कि इस पैकेजिंग कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसके ब्रिसल्स की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। मेरे साथ इशू हुआ पैक ब्रांड के साथ इनकी ये सिंथेटिक सीरीज़ ऑफ 13 ब्रश सेट के साथ, जो मैंने टीरा ब्यूटी से 3795 रुपीज़ के रिटेल प्राइस पर ख़रीदी थी। तो मुझे मेरे कूपन के साथ थोड़े कम प्राइस में मिला। तो हम अभी प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इसमें जो इनका सबसे छोटा ब्रश है, मैं उसकी क्लिप अभी अटैच कर दूँगी, तो आप देखिए। आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स कितने ज़्यादा फैले हुए हैं एक साइड से। वो इजीली किसी की भी आई को पोक कर सकते हैं। उसकी कटिंग भी सही नहीं हुई है और वो कटिंग के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। तो आप देखिएगा कि उसके जो ब्रिसल्स हैं वो साइड से यूँ निकले हुए हैं, और मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो इनकी वन ईयर ब्रश वारंटी के अंडर कवर होता है। मैं आपको पहले वो ब्रश दिखाती हूँ कि मैं किस ब्रश की बात कर रही हूँ। टोटल जो ब्रश सेट है वो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, जिसके अंदर ये सारे 13 ब्रशेज़ हैं। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट वाले 13 ब्रश के बारे में। बाकी ब्रशेज़ की क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन हम जो डिफेक्टिव ब्रश हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी हम वो बात करेंगे जो कोई नहीं कर रहा। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आया था। और हाँ, मैंने ब्रश सेट अभी एक बार भी यूज़ नहीं करा है। वो रीज़न मैं आपको एंड में बताती हूँ क्यों। तो आप ये देखिए, ये जो ब्रश सेट है इसके साइड के ब्रिसल्स मैं अभी क्लोज क्लिप अटैच कर दूँगी, उसमें आपको नज़र आएंगे वो एकदम इधर जा रहे हैं। तो ये आपको पता ही है, जो मेकअप करते हैं उन्हें पता होगा ये आइज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर ये साइड से ये इतना हिस्सा निकल रहा है, तो अगर हम इसे आइज़ पे यूज़ करेंगे तो आइज़ की जो डेलिकेट स्किन है उसको पोक कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जी। अब आती है कंट्रोवर्शियल बातें बाहर। तो मैंने इसकी कंप्लेन पहले टीरा ब्यूटी पे करी, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट उन्हीं से परचेज़ किया था। तो वहाँ पे उनके पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उनका टोटल ब्रश सेट ही रिटर्न कर दूँ। तो मेरा इशू ये था कि मुझे ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए था। उस टाइम पे वेडिंग सीजन बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो मैं पूरा ब्रश सेट रिटर्न नहीं करना चाहती थी। तो और वैसे भी एक ही प्रोडक्ट इसका मतलब ख़राब है, तो मैं पूरा ही सेट क्यों रिटर्न करूँ। आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट भी देखने होते हैं कि अगर मैं उसे रिटर्न करूँगी फिर वापस ऑर्डर करूँगी, टाइम और रिसोर्सेज उसमें दोनों ही वेस्ट होते हैं। और उसके बाद इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब मैंने ऑर्डर करा था, और मेरे रिसीव होने के बाद अगर मैं इसे रिटर्न करके दोबारा ऑर्डर करती तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस था। तो फिर मैंने टीरा से भी रिक्वेस्ट करी कि आप एक ही ब्रश इसका एक्सचेंज करा दो, क्योंकि ये तो अभी वारंटी में कवर्ड होता है इनकी 1 ईयर वाली। मैंने तो अभी यूज़ भी नहीं करा, जस्ट रिसीव हुआ है। तो उन्होंने कहा उनके हाथ में नहीं है। फिर मैंने ही कोशिश करी कि मैं पैक से कांटेक्ट करती हूँ, क्या पता वो मेरी बात सुन लें। तो अब मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स अटैच करूँगी मेरी कॉन्वर्सेशन की, जो पैक कॉस्मेटिक के साथ हुई थी फॉर्मली। तो व्हाट्सएप की क्लिप्स तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली मैं एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट हुई हूँ। मैंने अभी 16 प्रो लिया है, तो इसमें मेरा डेटा नहीं आ पाया व्हाट्सएप का। लेकिन मैं आपको ईमेल ये मेरी ईमेल्स का स्क्रॉल डाउन है जो मैंने पैक कॉस्मेटिक को दे भेजे थे, जिसमें कि सारे क्लिप्स हैं, सारे मेरे मतलब ऑर्डर रिसीट की पूरी डिटेल्स हैं। मैंने सब उनको भेजा, बट उन्होंने भी मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं की। और जो मैंने इसके साथ इंस्टाग्राम पे चैट करी है मैं उसकी क्लिप्स आपके साथ अटैच कर दूँगी।
यहाँ आप देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम की चैट्स है जो मैंने पैक कॉस्मेटिक के साथ की थी। पहले तो स्टार्टिंग में मैं इन्हें भेजती गई मैसेजेस, बट वो ऑटो रिप्लाई आते थे। फिर एक बार मुझे रिस्पॉन्स आया तो मैंने डिटेल्स भेजी अपने इशू की इनको सारी की सारी, विद रिक्वायर्ड फ़ोटोग्राफ्स एंड प्रूफ्स कि मुझे एक्चुअल में क्या इशू है। फिर यहाँ आप देखिए कि मैंने इनको पुराने ऑर्डर्स भी दिखाए कि मैं इनकी लॉयल कस्टमर हूँ। तो फिर उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मांगते रहे चीज़ें जो मैं भेजती गई इनको। और लेकिन यहाँ देखिए इनकी कर्टेसी कि मुझसे ही कह रहे हैं कि मैं वेट करके ये ब्रश खुद ही सीज़र से कट कर लूँ। और इन्होंने मुझे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं करा कि क्या ही प्रोसेस है ब्रश वारंटी को रिन्यू करने का या उसको एक्सरसाइज करने का। मैं इनसे पूछती गई एग्जैक्ट डिटेल्स, जो ये मुझे पूरा कंफ्यूज ही कर रहे थे, ना एग्जैक्ट डिटेल्स दे रहे कि कैसे ही मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ एज अ कस्टमर, अपना ये क्रूशियल राइट। एज वेल एज जो मैंने इनको एक्स जो फॉर्मली ट्विटर है उस पर भी मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे भी मेरी कोई क्वेरी इन्होंने रिजॉल्व नहीं करी। मैंने ट्विटर पे भी इनको पूरा एक्सप्लेन करा था अपना इशू, बट यहाँ पे तो इन्होंने कोई रिवर्ट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से आज तक कोई रिवर्ट नहीं आया, इतने मंथ्स हो गए हैं। 12 दिसंबर 2024 का ट्वीट है और आज 14 मार्च 2025 देख है। सकते हैं कि जो मेल्स मैंने भेजे उनका भी इन्होंने कोई मेरे को सोल्यूशन नहीं दिया मेल्स पे भी। अब दूसरी क्लिप मैं ट्विटर की अटैच कर रही हूँ जिस पे इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और जो थर्ड सबसे क्रूशियल है, अब मैं इसमें अटैच करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम की क्लिप्स। यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिए कि आपकी स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन पे तो इन्होंने वो जो ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है वही आया जा रहा है। उसके बाद देखिए कि जो नीचे मैंने जब इनसे कहा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैंने इनको सब कुछ भेजा भी, वीडियो और सारी फोटोग्राफ्स, तो वो उल्टा उनकी कर्टेसी देखिए कस्टमर केयर की जो पैक वाले हैं, उन्होंने मुझे ही कहा कि मैं इस ब्रश को वेट करके कट कर दूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं सीज़र, एक तो हमारे पास वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी नहीं है जिससे ये कट होगा, और ये काम उनका है, वो मेरे ऊपर ही, कस्टमर किंग होता है ये फिलॉसफी शायद वो भूल गए हैं। और वो ये काम भी मुझ पे ही थोपा गया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप ही करिए, आप इसको वेट करके ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं। मतलब आप इतना लग्जूरियस ब्रश सेट बेच रहे हैं जिसका प्राइस जो कि है इतना कम भी नहीं है। हम आपके मतलब हम पैक का प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं, सारे मेकअप आर्टिस्ट भी, इनफैक्ट मेरी कज़न और मेरी फ्रेंड दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी मुझे पैक रिकमेंड करा बिकॉज कि वो ट्रस्ट है क्वालिटी पे। प्राइस तो दूसरा मैटर हो गया कि क्वालिटी के लिए आपको प्राइस पे करना ही पड़ता है, बट हम तो ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। और मेरे पुराने दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं पैक के साथ। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मैं अब तक यूज़ करती हूँ, ये मेकअप ब्रश सेट तो मैं अभी तक रोज़ यूज़ करती हूँ। ब्लू पर्स, लेकिन मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा ऑफेंडिंग लगा कि उन्होंने जब कहा कि मुझे ही वेट, मतलब ये ब्रश वेट करके सीजर से कट कर लेना चाहिए, कि जैसे मुझे ही सारे प्रोफेशनल टेक्निक्स पता है हाउ टू रीशेप अ ब्रश, और अगर एक भी हेयर इधर उधर हो गया तो आपको भी पता है कि आइज़ पे कितना, मतलब क्लाइंट्स या आपकी खुद की आइज़ कितनी स्किन डेलिकेट होती है, वो डैमेज हो सकती है। तो उसके बाद इन्होंने फिर मुझे कहा कि चलो ठीक है आपका वारंटी में कवर होता है। तो मैंने उनसे फिर प्रोसेस पूछा, आप देख सकते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है, इंस्टाग्राम के चैटिंग के स्क्रॉल डाउन्स। तो उसमें उन्होंने कहा, मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने कहा आपको ये ब्रश भेजना पड़ेगा उनके सेंटर पे, मतलब पार्सल करके, और उन्हें अगर उन्हें लगा कि ख़राब है तो वो इसका रिप्लेसमेंट भेजेंगे, और नहीं तो नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि शिपिंग कॉस्ट कौन कवर करेगा इस ब्रश की, उसके बाद तो उन्होंने रिवर्ट करना ही बंद कर दिया। बिकॉज आप प्रैक्टिकली सोचें, अगर मैं इस ब्रश को भेजूँ, वो उन्होंने एक्सेप्ट करके अगर मुझे वापस एक न्यू ब्रश दिया तो इट्स फाइन, कि अगर मैं 2 वे भी शिपिंग कर रही हूँ, पे कर रही हूँ, तो मुझे एक न्यू ब्रश मिल रहा है। लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब मुझे अपना ही ब्रश, ये डिफेक्टिव ब्रश मंगाने के लिए भी दोबारा शिपिंग पे करनी पड़ेगी। आप स्कैम देख रहे हैं इनका। तो और जबकि जो, अब मैं इनकी वारंटी वाला पेज भी आपको मतलब स्क्रॉल डाउन इनका निकाल के दिखाती हूँ कि वहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो कवर करते हैं, और वो टीरा से भी अब टीरा से भी खरीदे हुए ब्रशेस पे अवेलेबल है।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे पैक ने मेरे को स्कैम करा विद देयर सो डिस्कस्टिंगली प्रूवन ब्रांड वारंटी या ब्रश वारंटी दे ऑफर्ड। तो आप अगर पैक्स के कॉस्मेटिक के अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं आप करिए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ तो। बट अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हो गया बाय चांस तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। दे विल नॉट इवन कंसिडर टू इवन रिपोर्टिंग बैक टू यू। सॉल्व तो आपकी क्वेरी क्या ही करेंगे, वो आपको रिवर्ट भी नहीं करेंगे कि अगर उनके हाथ में नहीं है, या वो मान लें कि मतलब वो बोलेंगे ही नहीं आपको कुछ, आपको ही अपने आप से पीस बनाना पड़ेगा। और मेरा तो तब से इस ब्रांड से ट्रस्ट ऐसा हटा कि मैंने इस ब्रश सेट को आज तक कभी यूज़ ही नहीं करा, ना अपने क्लाइंट्स पे। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, आप पैक के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं बस आपको वार्न करना चाहती हूँ कि आप जो है एक लेजिट वेबसाइट से ही खरीदिएगा, और तुरंत अगर आपको रिप्लेसमेंट करना पड़े तो आप तुरंत ही कर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पैक ब्रांड मतलब ब्रशेस पे वारंटी देता है 1 ईयर की तो आप सेफ़ रहेंगे अगर बाकी ब्रशेस ठीक भी हैं। नहीं, आप तुरंत सारे रिटर्न करिएगा, क्योंकि पैक से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो आपकी क्वेरी सॉल्व करेगा। हाय गाइस, आई नो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बनाना चाहती थी। हाय गाइस, मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट वन ऑन वीडियो एक नेगेटिव नोट पे स्टार्ट हुई, बट ये चैनल मैं इसी बेसिस पे स्टार्ट करना चाहती थी जो कि बिल्ड हो एक ट्रस्ट की फाउंडेशन पे। तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको के साथ अपना जेन्युइन रिव्यू शेयर करना चाहती थी कि मेरी ऑडियंस में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, बिकॉज़ कस्टमर इज़ अ किंग। ये मैं अपने सारे फ्रेंड्स जो बिज़नेस ओन करते हैं उनको भी समझाती हूँ। लेकिन जब हमारे साथ क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी ऐसे प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करते हैं, उसके बाद भी हमारी क्वेरी कोई रिजॉल्व करने के लिए नहीं होता, वो भी। And I am not talking about a small brand. Pack is a very big brand. They have the resources, they have the customer care. They could have solved the problem, but उन्होंने डिसाइड करा वो नहीं करेंगे सॉल्व। और ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कस्टमर रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं। उन्होंने तो एक मेरे नोन में एक कंपनी, मतलब एक फ्रेंड की कंपनी है, उसके साथ लीगल बैटल कर दी थी, क्योंकि ये PAC कॉस्मेटिक है और उनका ब्रांड बिजनेस नेम भी PAC ही एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है, बट वो डिफरेंट सेगमेंट में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जाने के लिए रिसोर्सेज हैं, बट जो उनका अपना खुद का कस्टमर, लॉयल कस्टमर, मैं तो उनकी लॉयल कस्टमर थी अब तक, तो उनके लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है, ना रिसोर्सेज है उसका इशू सॉल्व करने के लिए। तो मैं बस आपको अवेयर करना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू कि आप भी अवेयर रहें कि ब्रांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने से एक कंपनी ब्रांड नहीं बनती। ब्रांड बनती है अपने गुड कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने से, अपनी लॉयल कस्टमर्स को सस्टेन करने से, ना कि उनको एक बार उनके प्रोडक्ट्स बिक गए तो बिक गए कि उन्होंने अपना हाथ ही झाड़ लिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। सो जस्ट बी अवेयर एंड स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो उन लोगों के साथ जिसको इसकी सख्त ज़रूरत हो। एंड सी यू सून।